अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं अभी फजर की नमाज़ अदा करने। भी अज़ान नहीं हुई, इंशाल्लाह उधर जाकर अज़ान होगी। अभी हम रोड पर ही हैं। ये देखिए हम इस गली में से जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं नज़र आ रहा। वो देखिए दूर से आपको मीनार नज़र आ रहे हैं। जैसे मस्जिद नबी में एंटर होते हैं तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह तु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। फजर की नमाज़ कंप्लीट हो गई है। अब हम नमाज़ अदा करेंगे। फजर की नमाज़ कंप्लीट हो गई है। अब हम होटल जाएंगे या थोड़ी देर इधर स्टे करेंगे, कुरान पाक वगैरह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर हम होटल जाएंगे। ये देखें जैसे जैसे नमाज़ पढ़ते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं, हम भी बस जाने वाले हैं इंशाल्लाह। और आज का व्लॉग मेरा होगा ज़ियारतों पर। आज हम ज़ियारत करेंगे मदीने की, जितनी ज़्यादा हैं, जितनी भी हैं सब करेंगे और सब आपको आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग में हम दिखाते रहेंगे। देखिए सुबह का व्यू कितना अच्छा और खूबसूरत लग रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं, फिर उसके बाद ज़ियारतें हम करने जाएंगे। अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं, फिर होती है बाद में व्लॉग। देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है माशाल्लाह। देखिए हमारी बस अब रेडी है, ज़ियारत के लिए हम जाने लगे हैं। बस 5-10 मिनट में हमारी बस चल जाएंगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट आपको वीडियो सारे साथ साथ दिखा गया। हमारी बस चल पड़ी है। ये देखिए आप चेक कर सकें व्यूज़। और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी ज़ियारत सब कुछ दिखाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो रोड ही है और तो कुछ नहीं है। अभी रोड का विज़िट करें यहाँ पर, आगे देखें, आगे आगे देखें, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। सफर शुरू करने से पहले सफर की दुआ पढ़ लीजिए। सफर की दुआ पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत शामिल हो जाती है। वो सफर हिफाजत वाला और बाबरकत वाला गुजरता है। आप तमाम हादसेमान मेरे साथ मिलकर बाबुलंद आवाज से दुआ सफर पढ़ेंगे। माशाल्लाह से उर्दू की सबको समझ आ रही है, तो इंशाअल्लाह मेरे साथ मिलकर दुआ सफर पढ़ेंगे तमाम मोहतरमा साहबान।
सुबहानल्लाज़ी, हसबान बुलंद आवाज से, सुबहानल्लाज़ी सखर लना सकलना हाजा हाजा वमा कुन्ना वमा कुन्ना लहु मुकरिनीन लहु मुकमी व इन्ना व इन्ना इला रब्बिना इला रब्बिना लमुनकालिबून। मुनकालिबून। माशाल्लाह से अभी ज़ियारतों का सिलसिला शुरू हो गया है। जो बात अच्छी लगे जज़ाकल्लाह या सुभान अल्लाह लाज़मी कहते हैं। एक सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह पाक जन्नत में एक दरख्त लगाते हैं, उस दरख्त की छाँव इतना होती है कि अरबी नस्ल घोड़ा 100 साल तक भागे, उस दरख्त की छाँव कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि आज हमें मदीना मुनव्वरा में बुलाया है। आज हम उसकी मुकद्दस मकामात की ज़ियारतों के लिए तशरीफ लेकर जा रहे हैं। आज का सफर वो सफर है जब हमारे प्यारे आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन गलियों में से और इन मसाजिदातों में से गुजरा करते थे। दुनिया में कितना लोग मौजूद हैं जो रो रो कर और झोलियां उठा उठा कर दुआएं मांगते हैं, कहते हैं कि अल्लाह पाक सिर्फ एक बार अपने घर आने की तौफीक अता फरमा, सिर्फ एक बार रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक जिसे चाहता है उसे अपना बनाता है और अपने घर की ज़ियारत बार बार नसीब करता है। अल्लाह पाक जिस बंदे या जिस बंदी पर अपना हाथ रख देता है उसे अपने घर की ज़ियारत के लिए बार बार बुलाता है। हम कहीं ना देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने अहलो याल में देखें जिनके पास मालो ज़र है, सब कुछ है, मगर उनको उसके बावजूद चाह कर भी इस घर की आज़ादी नसीब नहीं होती। उनके लिए दुआएं मांगे कि अल्लाह पाक उनको भी आने की तौफीक अता फरमाए। दुआ ये करनी है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम ज़ियारत को और तमाम इबादत को कि अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और बार बार आप तमाम हस्बान को आने की साद नसीब फरमाए। जो परेशान हाल है कि अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए। इंशाअल्लाह पहली हमारी मुकद्दस ज़ियारत है आलम इस्लाम की दूसरी जंग यानी ग़ज़वा-ए ओहद। ग़ज़वा-ए ओहद, शुहदाए ओहद। आपके चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार जाकर इंशाअल्लाह सलाम पेश करेंगे। और तवज्जो रख लेनी है, ओहद फिल जन्ना, ओहद जन्नती है, ओहद जन्नत में जाएगा। हमारे प्यारे आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि मैं ओहद से मोहब्बत रखता हूँ, ओहद मुझसे मोहब्बत रखता है। आप भी ख्वाहिश रखें, ओहद पहाड़ से मोहब्बत रखें। ओहद पहाड़ की लंबाई है 7.5 किलोमीटर और चौड़ाई है 3.5 किलोमीटर। अरब के लोगों ने ऊपर सैटेलाइट के जरिए से मुआयना किया है, ये पूरा पहाड़ लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हुआ है। एक दफा हमारे प्यारे आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पर चल रहे थे, यानी सैर और तफरीह फरमा रहे थे। ओहद पहाड़ हिलने लग गया, थरथराने लग गया। हमारे प्यारे आपके साथ साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु साथ साथ सैर और तफरीह फरमा रहे थे। हमारे प्यारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एड़ी मुबारक नीचे मारते हैं और फरमाते हैं कि ओहद तुझे पता नहीं है, तुझ पर एक नबी एक सिद्दीक सवार है। ओहद पहाड़ को अल्लाह पाक ने बोलने की ताकत दी, हिम्मत दी, कुव्वत दी। ओहद पहाड़ बोल उठा, कहने लगा मुझे पता है मुझ पर एक नबी एक सिद्दीक सवार है, मैं हिल नहीं रहा बल्कि खुशी से झूम रहा हूँ। इस्लाम की पहली जंग ग़ज़वा-ए बदर हुई, उसका बदला लेने के लिए ग़ज़वा-ए ओहद ली गई। इस्लाम की पहली जंग में एक औरत थी, उस औरत का नाम हिंदा नामी औरत था। वो बदला लेना चाहती थी। ग़ज़वा-ए बदर में उसका भाई मारा गया था और उस जंग में उस औरत का एक गुलाम था। उस गुलाम का नाम वहशी बिन अरब था। उसने अपने गुलाम को लालच दिया, कहा कि ए वहशी बिन अरब, अगर तू आपके चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करोगे, मैं आपके वजन के मुताबिक आपको तोल दूंगी, सोना चांदी जवेरात से और आजाद भी कर दूंगी और अपने गले का हार भी दे दूंगी। वो गुलाम वहशी बिन अरब तीर नेज़े से वार करता है। जब आपके चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा मैदान जंग उतरते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते, वो गुलाम जो है तीर नेज़े से वार करता है, सीने अक़दस से आर पार हो जाता है। हिंदा नामी औरत आती है, अपने नाखून से सीने को चाक करती है, कलेजा निकालती है, कलेजे को चबाती है, चबा तो नहीं सकती, थूक कर फेंक देती है। जालिमों ने आकर आपके चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के आज़ा मुबारक काट देते हैं, हाथ मुबारक काट देते हैं, होंठ मुबारक काट देते हैं, हत्ता कि जिस्म के सब आज़ा काट देते हैं। कुछ सहाबाए किराम हमारे प्यारे आके रसूल आते हैं, कहते हैं कि या रसूलल्लाह, आपके चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ा
बड़ा बेदर्दी से और बड़ा बेरहमी से शहीद किया जा रहा है। हमारे प्यारे आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और अपना मुंह मुबारक आंच पर उठाकर इतना रोते हैं, उनकी आंखों से इतना आंसू आते हैं, उनकी दाढ़ी मुबारक हो जाती है आंसू से। ऊपर से जिब्राइल अमीन पैगाम लेकर आ जाते हैं कि अल्लाह के महबूब आप इतना गम न खाइए, आपके चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु का नाम ऊपर अर्श पर लिख दिया गया है शहीदों के सरदारों में। माशाल्लाह से जरा इस उल्टे पर देखें, ये जो पीले पत्थरों वाली मस्जिद है आपके चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम से वाक़िफ़ है। और राइट हैंड पर जो है जितना भी ये जबल है, पहाड़ है, जन्नती पहाड़ है, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक इस पहाड़ को जन्नत में जगह अता करेंगे। जरा उल्टे पर देखें, ये जो 4 दीवारें नजर आ रही है लोहे की कीली लगी हुई है, नजर आ रही जी, ये मकबरा है। याद रहे एक कब्र मुबारक में 67 सहाबा इकराम फरमा है, कितना जी 67, और दूसरी कब्र मुबारक में जो है 2 सहाबा इकराम फरमा है। पहली कब्र मुबारक में आपके चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमा है। इस मकबरे के अंदर जो सबसे बड़ी कब्र मुबारक होगी 17 सहाबा इकराम फरमा है। यहाँ पर इंशाअल्लाह हम उतरेंगे, सलाम पेश करेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, ज़ियारत करेंगे। यहाँ पर नफिल अदा नहीं करने, नफिल जहाँ पर जंग होती है वहाँ पर दुआ मांगते हैं, ज़ियारत करते हैं। नफिल हमने आगे अदा करेंगे मस्जिद किबलतैन में, जहाँ पे जिस जगह पे हमारा किबला रुख नमाज के दौरान तब्दील हुआ था। और ये उल्टे पर जो जितना मैदान है, इस मैदान के अंदर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई ग़ज़वे उहद। इंशाअल्लाह जब उतरे, बस का नंबर है 2517, 25 बस ही बस है। बस की लोकेशन देखकर जानिए कि बस हमारी किस जगह पर खड़ी है। जब हमारे हाथ से उतरने से पहले 2 सेकंड बैठना है ताकि सब सुन लें और सब समझ लें। हमारे तमाम हादसेबान नए हैं, उनको मालूम नहीं होता। ये देखिए उनको सब गाइड कर दिया गया है। मेरा नंबर सबके पास है, अगर किसी को बस भूल जाती है उसी जगह पर खड़े होकर मुझे फोन करे ताकि मैं वहाँ पर खुद आऊँ और खुद ले जा सकूँ। इस मकबरे के साथ एक पहाड़ी है छोटी सी, ये बस हमारी पीछे हो रही है तो सीधे आप तो रखेंगे। उस पहाड़ी का नाम है जबले रुमात। जबले रुमात, रुमात के मानी है बड़ी तीर अंदाजों वाली पहाड़ी। याद होगा जब जंग के दौरान हमारे प्यारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज खड़े फरमाए थे। इसकी तफसील हम इंशाल्लाह वापसी पे बताएंगे। इस पहाड़ी के ऊपर 10 सहाबा इकराम को शहीद किया गया था। सुना होगा, याद भी होगा हदीस पाक में, जो आज हमारे पाँव और चप्पल इस काबिल नहीं है इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाए। राइट हैंड पर देखना है, इसके ऊपर लोग चढ़े हुए हैं जो अलग अलग मंजिल से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा फर्ज बनता है गाइड करना। इस पहाड़ी को देखना लाजमी है, ज़ियारत भी लाजमी करनी है। ये वो घाटी है, ये तो सलाम पेश करने में, फातिहा पढ़ने में कितना वक्त लगेगा जी मोहतरमा से जो टाइम दे कंफर्म देना है ताकि हमारी अगली भी ज़ियारतें हैं जितना वक्त बचाते जाएंगे मदीना पाक की कोई ऐसी ज़ियारत नहीं छोड़ेंगे जो खुली होगी जो बंद होगी। चले अब हम ज़ियारत करने जा रहे हैं, उधर जाके आपको दिखाते हैं ग़ज़वाए उहद। ये अब हम जा रहे हैं जबल रुमात की तरफ। इधर हम सलाम पेश करेंगे, फिर हम यहाँ दुआ मांगेंगे, फिर उसके बाद आपको ग़ज़वाए उहद दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ जा रहे हैं जबल रुमात। आप भी सलाम पेश कर दें और दुआ कीजिएगा। ये है ग़ज़वाए उहद की पहाड़ी। तफसील आपको पहले बता दी गई है, अभी आपको सिर्फ हम दिखाएंगे, जिसकी आपको समझ ना आए फिर हम बता देंगे आपको इंशाल्लाह। अब यहाँ हम सलाम पेश करेंगे, फिर हम दुआ मांगेंगे, आप लोग भी मांग लें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए कितने साल हो गए हैं, अभी तक कब्रें यहाँ तक मौजूद हैं। सुभान अल्लाह।
ऊपर नहीं चढ़ने देते नहीं ये हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम और हज़रत मुसअब बिन उमैर की कब्र मुबारक है। और देखिए इतने सालों से अभी तक यहीं मौजूद है, लेकिन अंदर नहीं जाने देते, यहीं मौजूद है। और यहाँ भी कब्रें हैं। और ये ग़ज़वा-ए उहद की पहाड़ी है, यहाँ पर ऊपर चढ़ने नहीं देते और यहाँ बंद कर दिया है। ये ग़ज़वा-ए उहद है, अब यहाँ चढ़ने नहीं देते, पहले चढ़ा जाता था और लोग अभी भी कहते हैं यहाँ चढ़ो। तो हजूर पाक ऐसे हैं कि अभी आए हैं और खुशबू इतनी अच्छी आती है, लेकिन 2018 से इन लोगों ने बंद कर दिया है और हम भी बस सिर्फ देख सकते हैं, ऊपर चढ़ नहीं सकते। इन्होंने बिल्कुल बंद करके आगे घर वगैरह मस्जिद बना दी है, आप सिर्फ देख सकते हैं। ये वो पहाड़ी है जहाँ पर 11 सहाबाए किराम अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे। कह रहे हैं इस पर चढ़ने नहीं देते, लेकिन लोग चढ़ के वीडियोस वगैरह सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन हम नहीं चढ़ेंगे यहाँ पर, हम जस्ट वीडियो बनाएंगे। चढ़ दे चढ़ ले। ग़ज़वा-ए उहद देखें और पहाड़ देखें कि हमारे सहाबाए किराम कितनी मुश्किलात का सामना करके जंग वगैरह करते थे और हम सिर्फ देख रहे हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये किस तरह यहाँ जंग हुई है, किस तरह सब कुछ हुआ है। बस आप देख सकते हैं और फील कर सकते हैं कि वो कितनी मुश्किलात में सब कुछ किया उन लोगों ने। और ये देखें ग़ज़वा-ए उहद की आपको लोकेशन निकालेंगे और ये पहाड़ पे पूरे मोहम्मद लिखा हुआ है, लोकेशन निकाल के आप देख सकते हैं। बाकी हम बस में जा रहे हैं, नेक्स्ट ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। का पहाड़ भी कहते हैं। और इसी जंग में हमारे प्यारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदान बरक भी शहीद हुए थे। और अपने इस उल्टे पर तवज्जो देते जाएं और फिर से ज़ियारत करते हुए जाएं। ये जो सामने पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है जबल रुमात, जिसका अभी हमने जिक्र किया था। इसकी तफसील अभी हम बताएंगे। और इस उल्टे पर देखना है जी, ये ग्रिल लगी हुई है, ये नहर सी बनी है, खाली सी नहर है, नजर आ रही जी, ये खाली सी। इस नहर का नाम है वादी अकीक। वादी अकीक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, ये नहर या तो दूध की बहेगी या तो शहद की बहेगी। जबल रुमात वो जो पहाड़ी है जिसके ऊपर कुछ लोग चढ़े हुए हैं। रुमात की मैनी है बड़े तीर अंदाज़ों वाली पहाड़ी। याद होगा और सुना भी होगा हदीस पाक में, जब जंग के दौरान हमारे प्यारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज खड़े मुकर्रर फरमाए थे और फरमाया यानी हुक्म दिया था कि ऐ सहाबा, हम जंग जीते यहाँ रहे, आपने उस पहाड़ से नीचे नहीं उतरना। जिनमें से 40 सहाबाए किराम नीचे उतर रहे थे, 10 सहाबाए किराम ऊपर ठहर गए थे। उस वक़्त जो था पहले कुफार का लश्कर इस मैदान से शिकस्त होकर वापस भाग निकला था। उस वक़्त हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे, ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने आकर पीछे से घूमकर 10 सहाबाए किराम जो ऊपर ठहरे हुए थे उसी जगह पर 10 सहाबाए किराम को शहीद किया। जो आज हमारे पाँव और चप्पल इस काबिल नहीं है इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाएं, बेअदबी और बेहरमती होती है। उलमा इकराम ने इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने से मना किया है, बाकी हुम्मत इकराम की मर्जी होती है। और रिवायत में आता है हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी इसी जंग में शहीद हुए। वो 1 रात और 1 दिन के शादीशुदा थे, यानी वो 1 रात और 1 दिन के दूल्हा थे।
جب جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے پوری تیاری کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، پیچھے سے بیگم آواز دیتی ہے کہ اے حنظلہ جا رہے ہو، جا کر شہید ہو جانا، واپس لوٹ کر نہ آنا۔ پہلی مرتبہ یہی آواز آتی ہے، دوسری مرتبہ بھی آواز آتی ہے، جب تیسری مرتبہ آواز آنے لگتی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور اپنی بیگم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے میری بیگم، آپ مجھے اس طرح کیوں کہہ رہی ہے کہ جا کر شہید ہو جانا؟ ہم تو ایک رات اور ایک دن کے شادی شدہ ہیں۔ ان کی بیگم آگے سے کیا جواب دیتی ہے کہ اے حنظلہ، کل قیامت والے دن اللہ پاک پوچھیں گے ایک رات اور ایک دن کی بیوہ عورت کون ہے، تو میں فخر سے کہوں گی وہ عورت میں۔ ان کو عرش پر لے جا کر فرشتوں نے غسل دیا تھا، جن کو غسیر الملائکہ کا لقب دیا گیا تھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ وہ خوشبو ایسی لگایا کرتے، ہفتہ 15 روز گلیوں میں سے خوشبو نہیں جایا کرتی تھی، اور جس گلی میں سے گزرا کرتے ہر آدمی کو معلوم ہو جاتا کہ اس گلی میں سے کون سے صحابہ گزرے ہیں، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ آج دعا کریں کہ آج ہمارا یہاں پر آنا، سلام پیش کرنا، فاتحہ پڑھنا، زیارت کرنا کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اگلی زیارت ہے مسجد قبلہ تین۔ مسجد قبلہ تین، قبلہ یعنی ایک قبلہ، تین بولتے ہیں عربی میں دو کو، دو قبلوں والی مسجد، جہاں پہ جس جگہ پہ ہمارا قبلہ رخ نماز کے دوران تبدیل ہوا تھا، رخ چینج ہوا تھا۔ ذرا بتائیں کہ ابھی ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ، یعنی لیفٹ ہینڈ پر خانہ کعبہ ہے، سیدھے ہاتھ پر رائٹ ہینڈ پر بیت المقدس ہے۔ مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، پہلے ہمارا قبلہ وہی تھا۔ یہ دونوں قبلے اپوزٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی سے اسی جگہ پر تشریف آوری پر تھے۔ ایک صحابی بیمار تھی، ان کی عیادت پرسی کے لیے انہیں پوچھنے کے لیے ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہوئے تھے۔ جیسے ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت اذان کا ٹائم ہو گیا تھا۔ بعض علماء لکھتے ہیں عصر کی اذان کا ٹائم، بعض لکھتے ہیں ظہر کی اذان کا ٹائم، یعنی ان دو اذانوں میں سے فرض نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 ماہ یا 16 ماہ مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور دل ہی دل میں خیال لایا کرتے تھے کہ اللہ پاک ہمارا ان یہودیوں سے قبلہ الگ ہونا چاہیے۔ یہودی ہر بات پر تانا دیا کرتے تھے کہ اے نبی، آپ کون سا دین لے آئے ہیں اور کون سا ایمان لے آئے ہیں اور دین بتلانے کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور دل میں خیال بھی لایا کرتے تھے، اور ان کی خواہش یہی تھی کہ اللہ پاک ہمارا قبلہ ان سے الگ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، 2 رکعت پڑھا چکے تھے، اور جو 2 رکعت باقی تھی ان کے درمیان ہی وحی الہی آ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ گئے کہ اللہ کے محبوب، آپ جس طرف چاہتے ہیں، آپ جس قدر چاہتے ہیں، آپ اپنا رخ انور تبدیل کر لیجئے۔ آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہمیں اچھا لگا۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 رکعت باقی تھی ان کے درمیان گھومے، ان کے پیچھے جو صحابہ اکرام تھے وہ بھی گھوم گئے تھے۔ نماز ختم ہوئی، ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھنے لگے کہ اے صحابہ، مجھے تو وحی الہی نازل ہوئی تھی، آپ کو کس نے بتایا تھا اپنا رخ انور تبدیل کرنے کو یا پھیرنے کو؟ صحابہ اکرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم بھی آپ پر قربان ہیں، ہمارے بیوی بچے بھی آپ پر قربان ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی آپ پر قربان ہیں، ہماری آل و اولاد آپ پر قربان ہے، جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی گئی تھی، جن کو اشرار و مبشرہ کا لقب دیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ سے مسجد قبلتین میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے۔ کتنا جی؟ 2 رکعت نیت تحیۃ المسجد، تحیۃ المسجد، 2 رکعت تحیۃ المسجد۔ لیڈیز کی جگہ الگ ہے، جینٹس حضرات کی جگہ الگ ہے۔ جب لیڈیز نفل ادا کر لے ان کو یہ کہنا پہ جی اس گیٹ کے پاس کھڑی ہو جائے گی، جب جینٹس نفل ادا کر لیں گے تو ان کو ساتھ بھی دعائیں گے تاکہ آتے جاتے ہوئے کوئی پریشانی وغیرہ نہ ہو۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم نے اگلے مقام پہنچ جانا ہے۔ کوشش کرنی ہے جو ٹائم دیا جائے اس ٹائم مطابق آئیں اور جائیں۔ وضو کرنے کی جگہ بھی ہے انشاءاللہ۔ مسجد قبلتین، اور آپ کو ساری ڈیٹیل پہلے بتا دی ہے۔ اب یہاں ہم 2 نوافل ادا کریں گے، دعا مانگیں گے، پھر نیکسٹ زیارت پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم 2 نفل ادا کر لیں، اس کے بعد نیکسٹ دکھاتے ہیں ولاگ۔ اب نے 2 نفل ادا کر لیے ہیں، دعا بھی مانگ لی ہے، اب ہم نیکسٹ زیارت کے لیے چلتے ہیں۔
مبنی ہے ایک بلندی والے مقام کے، جس کی بنیاد ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اور اپنے دستے مبارک سے رکھی، یعنی مسجد قباء کے جو انجینئر ٹھہرے وہ ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے، اور ان کی جو لیبر ٹھہری وہ صحابہ اکرام ٹھہرے۔ پہلا پتھر ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، دوسرا پتھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رکھا، تیسرا پتھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رکھا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ مدینہ پاک میں موجود نہیں تھے، وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہر ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کچھ امانتیں چھوڑ کر آئے تھے، کچھ امانتیں سونپ کر آئے تھے صحابہ کرام۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آئے تھے، وہاں سے ان کے ساتھ کچھ صحابہ کرام مدینہ پاک میں چل کر آئے تھے۔ جیسے یہاں پہنچے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے واپس مکہ مکرمہ جانے کے لیے، ہم تو ثواب میں کم ہو جائیں گے، مدینہ والے یعنی مکہ والے تو ہم سے ثواب میں زیادہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، خانہ کعبہ ان کے پاس ہے، وہ طواف کرتے ہیں، وہ زیارت کرتے ہیں، وہ حجر اسود کرتے ہیں، وہ صفا مروہ کرتے ہیں، وہ نفل تک بھی ادا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم تو مدینہ والے ثواب میں کم ہو جائیں گے، ہمارا انتظام کچھ مدینہ پاک میں ادھر ایسا کر دیں کہ ہم مدینہ والے خانہ کعبہ کے ساتھ ثواب میں برابر ہو جائیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے مدینہ والوں، کہ مان لیا مکہ مکرمہ والے ہم سے ثواب میں زیادہ ہوتے ہیں، ہونے دیجئے کہ مان لیا خانہ کعبہ بھی ان کے پاس ہے، وہ طواف کرتے ہیں، وہ زیارت کرتے ہیں، وہ حجر اسود کرتے ہیں، وہ صفا مروہ بھی کرتے ہیں، وہ نفل تک ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پر مدینہ والوں کو دو جواب دیتے ہیں، کتنا جی؟ تو پہلا جواب کہ مان لیا وہ ہم سے ثواب میں زیادہ ہوتے ہیں، ہونے دیجئے کہ میں خود رسول اللہ مدینہ والوں کے درمیان تو موجود ہوں۔ دوسرا جواب کہ میرا ہر آنے والا امتی میری اس مسجد عالم اسلام کی پہلی مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اسے قبول کی عمر کے برابر مقبول عمر کا ثواب ہے۔ ہم نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا ہوتا ہے، زیارت بھی کی ہوتی ہے، حجر اسود بھی کیا ہوتا ہے، صفا مروہ بھی کیا ہوتا ہے، نفل تک ادا کیے ہوتے ہیں، مگر ہمیں معلوم تک نہیں ہوتا کہ ہمارا عمرہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ وہ اللہ پاک کے ہاں محفوظ ہوتا ہے، جس کا چاہے قبول کرے، جس کا چاہے نہ کرے، لیکن ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، فرمان الہی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمان الہی ہے کہ میرا ہر آنے والا امتی یعنی ایک وقت میں ایک عمرے کا ثواب ہے۔ آپ جتنی بار ہوٹل سے مسجد قباء تک جائیں گے، اتنی بار ایک قبول کی عمرے کے برابر مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ نیت وہی رکھیں گے جیسے ہم نے نیت ابھی مسجد قبلتین میں کی ہے، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد، اس کے ادا کرنے سے ایک قبول کی عمرے کے برابر مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ یعنی ایک وقت میں ایک ہی عمرے کا ثواب ہے۔ دوسرے عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہیں گے تو پھر ہوٹل جائیں گے، ہوٹل سے پھر دوبارہ واپس آئیں گے، پھر ایک قبول کی عمرے کے برابر مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ اور ماشاءاللہ سے جو بھی ہمارے حسبان مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں آتے ہیں، 4 تبرک یعنی 4 تحفے لے کر جاتے ہیں۔ پہلا تبرک ہے حرم مکہ کا ہے آب زمزم کا پانی، ماشاءاللہ سے ہم سب لیتے ہیں نا جی۔ اللہ پاک نے اس پانی کے اندر تہ قیامت تک شفا کی ہے۔ فرمایا جس بیماری کی نیت سے پئیں گے اللہ پاک اسے شفائے کاملہ بنا دیتا ہے۔ روز ٹنوں کے ٹن کے حساب سے مکہ سے مدینہ میں آ رہا ہے اور پوری دنیا میں جا رہا ہے، اللہ پاک نے اس پانی کو کمی محسوس نہیں ہونے دی، نہ ہی تہ قیامت تک ہونے دیں گے۔ یہ پہلا تبرک ہے حرم مکہ کا آب زمزم کا پانی۔ دوسرا تبرک ہے مدینہ منورہ کا ہے اجوا کھجور۔ اجوا فی الجنہ، اجوا جنتی ہے۔
अगर किसी को जन्नत का फल खाना है अजवा खजूर खाए। हदीस पाक में जिक्र है जिस शख्स ने सुबह 7 दाने अजवा खजूर के खाए हैं उसे उस दिन ना ही कोई जहर असर होगा, ना ही कोई जादू टोना, ना ही कोई तबीज असर होगा। ये हदीस पाक में है। अजवा खजूर ना ही मक्का मुकर्रमा में होती है, ना ही किसी दूसरे मुल्क में होती है। अजवा खजूर की गुठली को अपने मुल्क में लेकर जाएं, उस गुठली को लगा दें, वो गुठली 14-15 साल के बाद दरख्त तो बन जाएगी मगर फल नहीं होगा। तब तक जब तक मदीना मुनव्वरा की आब हवा न लगे तब तक अजवा खजूर नहीं होती। अल्लाह पाक ने मदीना की मट्टी में भी शिफा रखी है और यहाँ की आब हवा में भी शिफा रखी है। दूसरी खजूर है बरनी मदीना। हदीस पाक में जिक्र है जिस घर में बरनी मदीना खजूर के 2 या 3 दाने मौजूद हों उस घर में कभी फाका तंगदस्ती, कभी परेशानी नहीं आती, बरकत ही बरकत आती है। तीसरी खजूर अंबर जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु ने पसंद की। खजूर की काफ़ी इकसाम है। इंशाल्लाह आगे हमने बाग अजवा में भी जाना है। इंशाल्लाह वो बाग, वो जगह, वो इहाता हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से वाक़िफ़ हुआ। तीसरा तबरुक, ये तबरुक आज तमाम हसीमान के लिए, शायद हमारे हसीमान जो पुराने बैठे होंगे उनको मालूम होगा। वो ग़ज़वा बदर का है, तैफ के पहाड़ों का है, वहाँ का है कुदरती रोगन तेल, जिस तेल के अंदर अल्लाह पाक ने 70 बीमारी की शिफा रखी है। इसकी तफसील ज़रा लंबी है। जहाँ पर इस्लाम की पहली जंग हुई ग़ज़वा बदर, जहाँ पर मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफ़ार की तादाद 1000 के लगभग थी। उस जंग में सहाबा इकराम शदीद ज़ख्मी होते हैं। हमारे प्यारे आके रसूल के पास आते हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह हमारे ज़ख्म दर्द करते हैं, हमारे ज़ख्म चिलचिलाते हैं, चैन तक नहीं है। जबल मलाइका, जबल बोलते हैं पहाड़ को, मलाइका बोलते हैं फरिश्तों की तादाद को, फरिश्तों की तादाद उतरी। आज भी जिंदा मुआज़ा है, वो पहाड़ रेत का हो गया है, चूर हो गया है, आज भी उसी हालत में मौजूद है। उसी पहाड़ के ऊपर, जिस पहाड़ के ऊपर फरिश्ते नाज़िल होते हैं, उसी पहाड़ के ऊपर एक कुदरती जड़ी बूटी जंग के दौरान उगती है। कुदरती तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं सहाबा को उसी पहाड़ के ऊपर लेकर जाते हैं, उस जड़ी बूटी को अपनी तलवार या नेज़े से काटते हैं, उसमें से रस या तेल बहना शुरू हो जाता है और हमारे प्यारे आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तेल के अंदर अपना लौब दहन मिक्स करते हैं और फरमाते हैं कि ऐ सहाबा जिसको अंदरूनी बीमारी है वो पी ले, जिसको बेरोनी है वो लगा ले। सुबह उठते ही उनके निशान तक बाकी नहीं रहते थे। अरबी में कौल है हलीब गनम, हलीब बोलते हैं दूध को, गनम बोलते हैं बकरी को। अल्लाह पाक ने उस बकरी के दूध में शिफा रखी है। बशर्त यह है कि हदीस पाक में जिक्र है कि बकरी के दूध के अंदर पीना, नमाज इशा के बाद 24 घंटे में सिर्फ 1 मरतबा पीना, 1 कप दूध गर्म करें, उस रोगन तेल के 3 कतरे मिलाकर जिस बीमारी की नीयत से पिएंगे अल्लाह पाक उसे शिफा कामला बना देता है। फरमाया सांस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं, पथरी का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं, दिल के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। इसमें बेऔलाद हज़रात इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर वाले हज़रात इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमोबेश 70 बीमारी की शिफा है। अंदर का मसला जो भी है तो नमाज इशा के बाद 1 कप दूध 3 कतरे मिलाकर उस रोगन तेल के तो 1 कप दूध गर्म करें, 3 कतरे मिलाएंगे नमाज इशा के बाद सिर्फ 1 मरतबा पीना है। और अगर बेरोनी मसला है जैसे कि शुगर की जैसे जख्म बन जाता है या लकवा फालिज हो जाता है या जोड़ों के दर्द के लिए उस रोगन तेल को जैतून के तेल के अंदर मिक्स करके रख दें, नमाज इशा के बाद लगा देना है। उस जगह पे कोई पट्टी नहीं चलानी, खुला छोड़ देना है। इंशाल्लाह वो रमज़ान शिफा देने वाली ज़ात है। आज से 1450 साल पहले की बात है। ना ही ये मक्का मुकर्रमा में पाया जाता है, ये सिर्फ तैफ के पहाड़ों से और ग़ज़वा बदर के पहाड़ों से इस जड़ी बूटी को ढूंढा जाता है और ना ही किसी आदर मुल्क में होता है। आज से 1450 साल पहले की बात है। सहाबा इकराम के दौर से ये सहाबा मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में ये लोग घरों में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, आज भी ये मौजूद होता है। चौथा तबरुक कुए तूर पहाड़ का है, जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कुए तूर पहाड़ पर हम कलाम हुआ करते थे। वहाँ का है सुरमा अल असमद, जिसका जिक्र हदीस पाक में है और जिसकी निस्बत हमारे प्यारे आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हमारे प्यारे आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी लगाया करते थे। नमाज इशा के बाद लगाना, बिनाई में इजाफा होगा, सुबह में लगाना, मौसम में इजाफा होगा। हमारे प्यारे हज़रत पास खुद भी लगाया करते थे, अपने नवासों को भी लगाया करते थे। इंशाल्लाह आगे 2 मिनट से पहले मस्जिद कुबा है। मस्जिद कुबा के चारों तरफ मस्जिद के गेट है। हमें ये
रश पीछे देखा है उतना भी कई गुना ज़्यादा इधर भी रश होगा। 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे। अभी मुआशरे से हम तमाम हद से बावजू हैं, बावजू है ना जी। कोशिश करेंगे टाइम की पाबंदी रखें ताकि अगले मकाम पे हो जाए। टाइम बहुत सा कम से कम होता जा रहा है ताकि ज़ोहर की नमाज में बाजमात मस्जिद नबी में अदा हो जाए। और ये हमने 2 तबरुक जो बताए हैं आखिर में, ये मैं खुद साथ रखता हूँ, लेकर आता हूँ। 15 दिन में हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर लेकर आते हैं। ये हमारी बस के अंदर मौजूद होते हैं। इंशाअल्लाह अक्सर ऐसे बार लेकर जाते हैं। अगर किसी ऐसे बार देखना होगा या चाहिए होगा, ये मेरे पास मौजूद है बस के अंदर। ये 2 तबरुक हम साथ लेकर आते हैं। इंशाअल्लाह हम दिखा देंगे आगे। होता है ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे दाखिल होंगे। आगे कोने के ऊपर गेट है और लेडीज़ का गेट ये ऊपर की जानिब है, उल्टे हाथ पर। इसी गेट से आएंगे और इसी गेट से जाएंगे। मस्जिद कुबा जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तामीर की थी साथ, और यहाँ हम 2 नवाफिल अदा करेंगे। ये 2 नवाफिल मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। अब हम यहाँ 2 नफल अदा करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग फिर स्टार्ट। मस्जिद कुबा का अंदरूनी हिस्सा है। वो जगह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से वाक़ है। उस बाग तक पहुँचने के लिए 15 मिनट का सफ़र है। कितना जी? 15 मिनट का। इन्हीं 15 मिनट के दरमियान हमने 4 से 5 मकाम देखने हैं जो सऊदी हुकूमत की तरफ से बंद है। और इसलिए देखेंगे कि आप तमाम हज़रात अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, ताकि सबको मालूम हो जाए, ताकि सब दोबारा करीब से ज़ियारत करना चाहें तो वो आ सके। अगर तमाम हज़रात और मशवरा हो वो हम देखते हो जाए जी, देखते हो जाए इंशाअल्लाह। ज़रा अपने इस उल्टे हाथ पर देखें, ये गहरी सी जगह है। ये जितनी भी गहरी सी जगह है, आज से 1450 साल पहले की बात है। इस जगह पर जो है मस्जिद ज़रार थी। मस्जिद ज़रार यानी कुफ़ार का लश्कर बैठकर यहाँ पर सहाबा इकराम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करता था। उस दौर में जो है उस मस्जिद को शहीद नहीं किया गया था, बल्कि ख़त्म कर दिया गया था। आज इस टाइम सऊदी हुकूमत जो है इस जगह पर जो है या कोई इमारतें वगैरह बनाएगी या कोई मॉल वगैरह बनाएगी। यानी इस जगह पर मस्जिद ज़रार थी। और इसी उल्टे हाथ पर तो जो रखते जाए, आगे वाइट रंग की मस्जिद है, सफ़ेद रंग की मस्जिद जुम्मा। मस्जिद जुम्मा इस जगह पर जो है हमारे प्यारे आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम इस्लाम का पहला खुतबा दिया, पहले खुतबे की नमाज पढ़ाई। ये नमाज जुम्मा इस जगह से अदा कराई गई। कुरान पाक में सूरह जुम्मा है, उसकी आयत इस जगह पर नाज़िल हुई। जुम्मा की नमाज भी होती है इस जगह पर, 5 वक्त नमाज भी होती है। और 5 वक्त नमाज के बाद ये मस्जिद जो है 1 घंटा खुलती है। अगर कोई यहाँ से आना चाहे, जो मस्जिद नबवी का इस मस्जिद को गेट आता है वो है 305 और 304। आधा घंटे का कम अज़ कम सफ़र है पैदल चलने के लिए। अगर कोई यहाँ से आना चाहे तो आ भी सकते हैं नफिल अदा करने के लिए। 5 वक्त नमाज के बाद ये मस्जिद 1 घंटा खुलती है। वैसे मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 नमाज अदा करने के बराबर सवाब है। अभी बस जो है इस रोड के ऊपर आएगी। इस रोड से आने से पहले आप तमाम हज़रात की तवज्जो अपने राइट हैंड पर होनी चाहिए। बस यहाँ से जल्दी घूमेगी, आगे नज़र को तेज़ करना है। ये वो मकाम देखेंगे जो पहले हम किताब में और हदीस पाक में सुनते थे, बाग सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो आज चारों तरफ से बंद किया हुआ है और वाइट रंग का बोर्ड भी लिख दिया है, ममनू और दाखुल ऊपर लिख दिया गया है। जरा अभी बस घूम रही है इस जगह पर जो है। आगे एक मैदान का टुकड़ा भी है ये सामने, बाग सलमान फारसी। ये बाग को
बंद किया हुआ है। ये क्यों बंद किया हुआ है? पहले ये खुला होता था, साल पहले, 1.5 साल पहले। जब हमारे हज शेबान अंदर जाते थे तो खजूरों के पत्ते तोड़ना निशानी के तौर पर अपने मुल्क में लेकर जाना। सऊदी हुकूमत इस बात को शिर्क और बिदअत समझती है, इस वजह से इस बात को बंद किया हुआ है। जगह वही है, खजूर नस्ल पर नस्ल बढ़ते हुए आ रहे हैं। जो यहूदी ने मुतालबा किया था 360 खजूरों का, जो बिन उठली के बाग हुआ था, ये वो बाग है। देखा तो क्या देखा, खजूर रातों रात जवान भी हो गई थी, सुबह देखा फल भी लगे थे और पककर तैयार भी हो गए थे ये वो बाग। इसके साथ एक मैदान यानी जमीन का एक टुकड़ा भी है, वो खाली सा है। उस मैदान का नाम है वादी बतहान। यहाँ पर हमारे प्यारे हजूर पाक सल्लल्लाहु ज़माने में ऊँटों की मंडी लगाया करती थी। अभी इसी राइट हैंड पर तवज्जो रखेंगे, आगे एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के साथ एक अटैच घर है। उस घर के ऊपर एक पीले रंग का बोर्ड लिखा हुआ है, मदारिस अल कस्वा अल अहलिया। इंशाल्लाह हम बताएंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा कर आए थे तो उनकी ऊँटनियों पर आकर ठहरी थी। जरा ये देखें, ये देखें, ये घर बना हुआ है, ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है, नजर आ रहा जी? चलती रोड है, इसमें थोड़ा जल्दी देखना। इसी जगह पर जो है, चले आगे, इशारा ही बंद हो गया है, एक तसल्ली से देख लें। आगे सिग्नल था, इस वजह से बंद हो गया। इसी जगह पर जो है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा कर आए थे तो इसी जगह पर उनकी ऊँटनी मुबारक यानी अलीना, जो आज पूरी दुनिया में और पूरे ज़माने में पढ़ी जाती है। बनु नज्जार कबीला था, बनु नज्जार का। आज ये मदरसा है, ये मदरसा असर की नमाज के फौरन बाद खुलता है। अरब के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को कुरान पाक की तालीम दी जाती है। इसी जगह पर जो है हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का घर हुआ था। और इंशाल्लाह अगला मकाम है ग़ज़वा-ए खंदक। इस्लाम की तीसरी जंग जहाँ पर हुई, ग़ज़वा-ए खंदक का मकाम है। इस्लाम की पहली जंग ग़ज़वा-ए बदर हुई, उसका बदला लेने के लिए जंग ओहद हुई। उसके फौरन बाद इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग हुई ग़ज़वा-ए खंदक, जामिया अल खंदक, ग़ज़वा-ए अहज़ाब, जबल सल्ला का पहाड़, सबा मसाजिद। सबा बोलते हैं अरबी में 7 को, जहाँ पर 7 खेमे थे, यानी बाकी नाम जो है वो कम बोल जाते हैं, 3 से 4 नाम है, सबा मसाजिद ज़्यादा बोल जाते हैं। जहाँ पर हमारे प्यारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन बैठकर मस्जिद फतह में दुआ की कि अल्लाह पाक हम इस जंग में जंग जीत जाए। तो तीसरे दिन जिब्राहील अमीन पैगाम लेकर आए जंग की खुशखबरी का। इस जंग में जो है हर सहाबी का अपना अपना मशवरा था। किसी ने आग कर दिया, किसी ने पानी कर दिया कि या रसूलल्लाह इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग कैसे लड़ी जाए। इस जंग में हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। वो उम्र में जंग के दौरान तमाम सहाबा इकराम से बड़े थे। उनका यही मशवरा था कि या रसूलल्लाह जब फारस और शाम में जंग लड़ी जाती है, बीच में एक गड्ढा सा खोद दिया जाता है। वो गड्ढा इसीलिए खोदते हैं, फारस वालों को, शाम वालों को जंग फतेह याब हो जाती है, जंग जीत जाते हैं। हमारे प्यारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मशवरा पसंद हुआ। इस मशवरे के मुताबिक ग़ज़वा-ए खंदक से लेकर ओहद पहाड़ तक 3 किलोमीटर लंबी खंदक होती है। कितना जी? 3 किलोमीटर, जो आज से 1450 साल पहले की बात है। कोई मशीन नहीं थी, ये खंदक जो है हाथों मुबारक से खोदी गई थी। कुफार का लश्कर जंग के दौरान हमारे लेफ्ट हैंड से आया था। उस वक्त अल्लाह पाक ने तेज आंधी और तूफान चलाया था, जिससे कुफार को मुश्किल सामना हुई और उनके घोड़े आपस में टकरा कर खंदक में जा गिरे। खंदक इतना गहरी थी, जो नीचे जा गिरता था वो वापस नहीं आता था। कुफार शिकस्त को दाकर वापस भाग गए। खंदक के साथ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़ैमा था। उनका कहना ये था, जो भी कुफार का लश्कर खंदक को पार करके आएगा, पहले मेरे साथ मुकाबला करेगा, फिर हमारे प्यारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे तक जाएगा।
कुफार का लश्कर, उसका सिपा सलार जो था, उसका घोड़ा इतना ही ताकतवर था कि उसने छलांग लगाई, खंदक को क्रॉस कर लिया। खंदक इतना चौड़ी थी कि उसने ही खंदक को क्रॉस कर लिया तो उसका मुकाबला हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुआ। जब एक ही वार में 2 टुकड़े हुए, जब जंग के दौरान हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शेर खुदा का लक़ब दिया गया था। जहाँ पर हमारे प्यारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन बैठकर मस्जिद फतह में दुआ की कि अल्लाह पाक हम इस जंग में जंग जीत जाएं। वहाँ पर उनका खैमा मुबारक था, वो खैमा शहीद करके उनके नाम की मस्जिद बनाई है। नाम रख दिया गया है मस्जिद फतह। मस्जिद फतह के साथ जिन्होंने जंग का मशवरा किया था कि रसूलुल्लाह इस्लाम की तीसरी जंग कैसे ली जाए, वहाँ पर हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा था। वो खैमा शहीद करके उनके नाम की मस्जिद बनाई है। इंशाल्लाह आगे 2 मिनट से पहले सिग्नल है, सिग्नल अदास करेंगे। तमाम हसीबान की तवज्जो अपने इस उल्टे हाथ होनी चाहिए। इंशाल्लाह इस बस को जो है हम उधर ही लेकर जा रहे हैं। इस मकाम को फिर भी बंद किया हुआ है, हम फिर भी इंशाल्लाह तमाम हसीबान को दिखाते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। आगे ताले लगे हुए हैं, उन जगह पर खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस मकाम को फिर भी बंद किया हुआ है ताकि तमाम हसीबान देखें इंशाल्लाह। आगे स्टे करेंगे बाग एजमा में। यहाँ पर खैमा था उनका, वो खैमा शहीद करके उनके नाम की मस्जिद बनाई है। जरा इसी उल्टा पर देखें, ये नीचे काले पत्थरों वाली मस्जिद है, मस्जिद हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये नीचे वाली। और इसी उल्टा पर देखें, ये वाइट रंग की मस्जिद है, इसके ऊपर लिखा हुआ है उर्दू में जामिया अल खंदक। नजर आ रहा है जी। यहाँ पर 2 खैमे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खैमा था। दोनों खैमों को शहीद करके ये मस्जिद बनाई है। ये बंद किया हुआ है, लेकिन अंदर भी कोई नहीं है इसके अंदर। जरा सीधे पर देखें, ये 4 दीवारें लगी हुई है पीले कलर की, इस वजह से इसके अंदर कोई काम चल रहा है अंडरग्राउंड, इस वजह से इस मकान को बंद किया हुआ है। आगे देखें, ये सीधे पर ये जंगला सा लगा हुआ है, मस्जिद उमर फारूक। देखना ये है कि इसके अंदर कोई नफल अदा कर रहा है, इसको भी ये जंगला लगा कर बंद कर दिया है। मस्जिद उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। और जरा अपने वहाँ पर उनका खैमा था, वो खैमा शहीद करके उनके नाम की ये मस्जिद बनाई है। इस मैदान के अंदर इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग ग़ज़वे खंदक हुई। जामिया अल खंदक इसी जगह का नाम है, ग़ज़वे अहज़ाब भी इसी जगह का नाम है। ये 3 से 4 नाम एक ही जगह के नाम है। ग़ज़वे खंदक कम बोला जाता है, सबा मसाजिद ज़्यादा बोला जाता है। और जब बस अभी ऐसे घूमेगी तो जमीन के ऊपर जंगला लगाया हुआ है लोहे का, उस जगह पर जो है हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का खैमा था। वो खैमा शहीद करके उनके नाम की ये मस्जिद बनाई है। तकरीबन साल हो गया है इस मकाम को बंद किया हुआ है। देखिए उधर भी उनको मकाम को बंद किया हुआ, अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है। ये नीचे देखिए, ये जमीन के ऊपर देखना ही नफल कोई भी नहीं अदा कर रहा। उतरते यहाँ से बाहर ये फिर वापस भेज देते हैं कि भाई ये कहते हैं कि ये जगह ही बंद है, आप लेकर इनको फिर वापस। और ये जो रोड है जहाँ पर ये टैक्सी चल रही है, इस रोड के ऊपर खंदक थी। नक्शा ये भी समझना है कि खंदक किस जगह पर थी। इस रोड के ऊपर खंदक थी, ये मैदान जंग था। कुफार का लश्कर इस उल्टे हाथ से था। सीधे हाथ पर ये पहाड़ है जो इसके ऊपर मोर्चे बने हुए हैं, नजर आ रहे हैं। ऊपर भी जाने खैमे बनाए गए दिफा के लिए। ये खंदक क्यों और कब बंद हुई? जब सल्तनत उस्मानिया के अंदर तुर्की हुकूमत फरमाए। अभी इंशाल्लाह आगे बाग अजवा है, उस बाग की ज़ियारत भी करें। और उस बाग के अंदर एक खजूर की मंडी भी है। खजूरें अच्छी लगे, रेट पसंद आए, दिल मुतमईन हो जाए तो बिस्मिल्लाह, अच्छी नहीं लगती तो माशाल्लाह। पूरे मदीना में खजूर ही खजूर है। ये याद रहे कि जहाँ से भी खजूर लें, खुली खजूर लेनी है। जो डब्बे के अंदर ऑलरेडी पैक होगी वो ऊपर सही होगी तो नीचे खराब होगी। हमारे यहाँ से मालूम नहीं होता इस चीज़ का। कोशिश करें जहाँ से भी खजूर लें, खजूर खुली लेके जाए
क्योंकि वहाँ पर हम लेके जाते हैं तो बोरों के तौर पर देते भी हैं, वो अक्सर ख़राब होती है। बात ये है कि एक दो दाने चेक करने की आधा किलो में चेक करना। यहाँ पर जो है एक दो दाने चेक करना। बाग अजवा के अंदर इंटर हो गए हैं। ये चारों तरफ बाग ही बाग है। आगे सीधी गली है, उस गली से सीधा जाएंगे। आगे पानी का कूलर भी लगा हुआ है, ठंडा पानी है, पानी पी भी लीजिएगा और बाहर भी लीजिएगा। और आगे हमाम वगैरह बने हुए हैं। बस इसी जगह पर ही खड़ी होगी। ये है बाग जना, बाग अजवा। हम एंटर हो गए हैं बाग अजवा में। अब हमको सारी वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए दरख्तों का अजवा खजूर लगते हैं। ये सिर्फ अजवा खजूर का बाग है। यहाँ आप खजूरें खरीद भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको पसंद ना आए तो आप ना खरीदें। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ले लें या ना लें। बाकी हर चीज़ बहुत अच्छे से बनी हुई है। ये देखें यहाँ ट्यूबवेल है और लोग यहाँ वज़ू वगैरह भी कर रहे हैं। ये देखें अजवा खजूर, ये भी खाने आई है। ये देखें ये भी खा रही है अजवा खजूर। ये मेरी कैटू है। ये देखें यहाँ मरियम फूल भी है, लेकिन मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। इसे कहते हैं मरियम फूल। गलती हुई। परफ्यूम खजूरें वगैरह सब कुछ। यहाँ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वाज़ेह इतनी है। ये देखें ये अजवा खजूर है। शोर चेक करें आप, बाकी मेरी आवाज़ को इग्नोर करें, बाकी देखें आप। ये अंबर खजूर है। बहुत सी खजूरें हैं, लेकिन मुझे नेम किसी के नहीं आते। और ये बाकी देख रहे हैं। हमने ज़ियारत कर ली है। अब हम जा रहे हैं मस्जिद नबी, ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलते हैं। अल्लाह।